डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस चैनल पर इंग्लिश के टीचर श्री बैनाथ सर उपस्थित हैं। ये आपको इंग्लिश ग्रामर के विषय में बताएंगे। बैनाथ सर, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और बच्चे को साइलेबल शब्दखंड के विषय में ये सर बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इनका वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें और फिर लाभ उठाएं। बैनाथ सर, टेक इट। Thank you very much. Dear students, I am going to tell you about syllable. At first we know that what do you mean by syllable? All the English words are divided into 4 parts according to spelling are called syllable. तो इसका तात्पर्य यह हुआ, सिलेबल का अर्थ होता है शब्दखंड। शब्दखंड का अर्थ है कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम कितने खंड में बांट सकते हैं, और बांटने की हमें ये आवश्यकता क्यों है, तो किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को भी हम आसानी से कैसे याद कर लें, उनको याद करने के लिए हमें सिलेबल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। यदि हम सिलेबल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो कठिन से कठिन वर्ड को भी हम इजी वे में याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग जान लें, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको कितने सिलेबल में बांटा गया है, तो उन्हें 4 सिलेबल में बांटा गया है। मोनोसिलेबल, एकल शब्दखंड, अर्थात इंग्लिश के वैसे वर्ड जिनका उच्चारण हम एक बार में ही पूरा कर सकते हैं उन्हें एकल शब्दखंड कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बर्ड, BUD सिंगल वे में इसको हम बोलेंगे। BUD एक बार में ही इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा हो जाएगा। बर्ड मीनिंग क्या होता है? कली, जिस कली से फूल बनता है। PUB पब, बिल्कुल एक बार में ही इसका उच्चारण कंप्लीट हो जाता है। पब मीन्स मधुशाला। मधुशाला अर्थात शराब की भट्टी, और मधुशाला तो बहुत ही फेमस है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मधुशाला पर तो एक कविता ही लिख डाले थे। आगे CUB कब, बिल्कुल इसका उच्चारण एक बार में ही पूरा हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है बाघ का बच्चा या शेर का बच्चा। यानी बाघ के बच्चा और शेर के बच्चा को हम इंग्लिश में कब कहते हैं। HUBBY, इसका उच्चारण भी एक बार में पूरा हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है पति, यानी हस्बैंड का साइनोनिम हो गया हबी। SKY स्काई, स्काई तो जानते ही हैं, आकाश, नभ या गगन, इसका भी उच्चारण एक ही बार में पूरा हो गया। इस तरह से ढेर सारे मोनोसिलेबल वाले वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण आप सिर्फ एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे दूसरा सिलेबल है डिससिलेबल, जिसका हिंदी होता है द्विशब्दखंड। द्विशब्दखंड का अर्थ यह हुआ कि जिस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण 2 बार में पूरा होगा उसे हम डिससिलेबल कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल बॉयहुड, BOY पहला खंड, HOOD दूसरा खंड। यानी बॉयहुड को हम 2 खंड में याद करेंगे, 2 भाग में बांट कर याद करेंगे, तो हम आराम से याद कर सकते हैं BOWHOD बॉयहुड, जिसका मीनिंग क्या होता है? लड़कपन, जो कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। KIND इस वर्ड को भी हम 2 बार में याद करेंगे। पहला KIND, दूसरा NESS हो गया काइंडनेस। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसका मीनिंग होता है दयालुता। सभी जानते हैं काइंड मीन्स दयालु और काइंडनेस मीन्स दयालुता। और मैं आपको बता दूं, हिंदी में जितने भी शब्द प्रायः जिसमें ता लग गया, खासकर विशेषण शब्द में जिसमें ता लग गया, वह भाववाचक संज्ञा होता है, जिसको इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यूजफुल, इसका भी उच्चारण हम 2 बार में पूरा करेंगे। USEFUL। अगर आप एक बार में ही बोलना चाहें तो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि इसको हम 2 पार्ट में बांट कर अगर याद कर लें, USEFUL,
बिल्कुल सटीक और इजी वे में आप याद कर सकते हैं। यूजफुल मीन्स उपयोगी या लाभदायक, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता है। आगे यूजलेस, USELESS, यानी इस वर्ड को भी हम 2 बार में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम आराम से इसको याद कर सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ या बेकार। ये भी एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तीसरा सिलेबल है ट्राई सिलेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिशब्द खंड। आप जानते ही हैं त्रि का अर्थ होता है 3, अर्थात जिस इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन 3 बार में पूरा होगा उसे ट्राई सिलेबल कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, पहला खंड IN, दूसरा TELLI, तीसरा GENT। तो अगर इसको हम 3 पार्ट में बांट के याद करेंगे, आराम से मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में हम याद कर सकते हैं और आराम से याद हो जाएगा। IN TELLI GENT, इंटेलिजेंट मीन्स तो जानते ही हैं तेज, तेज। आगे प्रीपोजिशन, PRE पहला शब्द खंड, POSI दूसरा, TION तीसरा, यानी प्रीपोजिशन ट्राई सिलेबल का वर्ड हुआ जिसका उच्चारण हम 3 बार में पूरा करेंगे। मीनिंग संबंध बोधक अव्यय। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, इट शोज इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जैसा कि हम जानते ही हैं संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है और यह वाक्य में अपना संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रदर्शित करता है। आगे अगला एग्जाम्पल के रूप में है होपलेसनेस, HOP, होप एक खंड में हो गया, LESS दूसरा खंड, NESS तीसरा खंड, यानी होपलेसनेस जो इतना बड़ा वर्ड है इसको मात्र हम 3 खंड में बांट करके आराम से याद कर सकते हैं। होप मीन्स जानते ही हैं आशा, होपलेस निराश, होपलेसनेस निराशा, यानी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। आगे मेलोडियस, MELO पहला शब्द खंड, DI दूसरा, OUS तीसरा शब्द खंड। इस प्रकार ये मेलोडियस वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन याद कर सकते हैं जिसका मीनिंग होता है सुरीला या सुरीली। एज फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर सिंग्स ए वेरी मेलोडियस सॉन्ग, लता मंगेशकर बहुत सुरीली गीत गाती, और इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है। आगे चौथा सिलेबल है आपको पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल हम किसे कहेंगे, जिस शब्द का उच्चारण 3 से अधिक बार में पूरा हो। 3 से अधिक बार में पूरा जिस वर्ड का स्पेलिंग होगा उसे हम पॉलीसिलेबल के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग होगा बहु शब्द खंड। एज फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेसन, पहला CON, दूसरा GRA, तीसरा TU, चौथा LA, पाँचवा TION, पूरा हो गया कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका हिंदी होता है बधाई। उर्दू में भी इसी को बोलेंगे मुबारक। आगे वर्ड है अंडर कंसिडरेशन, UN DER CON SIDERA TION। ये बहुत बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को एक बार में याद करना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। अगर इसको हम पार्ट बाय पार्ट करके याद करेंगे, कई एक खंड में बांट करके, तो याद करना आसान हो जाएगा। और इस प्रकार ये वर्ड हो गया अंडर कंसिडरेशन, जिसका मीनिंग होता है विचाराधीन, जो विचार के अंतर्गत हो। आगे वर्ड है मिसलेनियस, MISCELLANEOUS। ये कितने खंड में बट गया, 1 2 3 4 5, जो कि 3 से ज़्यादा है, इसलिए इसको पॉलीसिलेबल में रखा गया। इसका मीनिंग क्या होता है, विविध। आगे है एक्नॉलेजमेंट, ACKNOWLEDGEMENT, यानी ये 4 बार में इसका स्पेलिंग कंप्लीट होता है और इसका मीनिंग होगा, एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग स्वीकृति या पावती। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को सिलेबल के बारे में बताया, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के भारी से भारी, बड़ा से बड़ा वर्ड को पार्ट बाय पार्ट में बांटकर आराम से इजी वे में याद कर सकते हैं। एक बड़े से बड़े काम को
करने के लिए अगर उसको हम बाँट का काम करें तो वह काम कम समय में और सुगमतापूर्वक हो जाएगा। इसलिए मैंने आज आप लोगों को इंग्लिश में ग्रामर में सिलेबल के बारे में बताया, जो आपको किसी भी इंग्लिश के वर्ड के स्पेलिंग को याद करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।